रात का समय था। सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही कम हो चुकी थी। रघु, जो एक ऑटो ड्राइवर था, गुस्से और हताशा में अपने ऑटो के पास खड़ा था। उसकी मां अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। डॉक्टर ने लाखों का बिल थमा दिया था और कहा था कि अगर पैसे नहीं आए तो मां को निकाल दिया जाएगा। ईमानदारी से सालों काम करने के बाद भी आज उसके पास अपनी मां की जान बचाने के लिए पैसे नहीं थे। तभी एक राहगीर की चाय गलती से रघु पर गिर जाती है। रघु अपनी सारी भड़ास और गुस्सा उस राहगीर पर निकाल देता है। वो अपनी किस्मत को कोसने लगता है। तभी एक पीला कुर्ता पहने, कंधे पर बैग लटकाए हुए एक साधारण सा दिखने वाला युवक उसके पास आता है और कहता है, भैया, भांडुप चलेंगे? रघु गुस्से में मना कर देता है, जाओ यार, कोई नहीं जाएगा, दूसरा ऑटो देख लो। लेकिन वो युवक मुस्कुराते हुए बड़ी शालीनता से कहता है, भैया, हमारे किसी अपने को हमारी बहुत जरूरत है, चल लीजिए, मना मत कीजिए। रघु अपनी लाचारी में उस युवक से कहता है, चलूंगा, पर 2000 रुपए किराया लगेगा, जबकि वहां का सामान्य किराया केवल 500 रुपए था। युवक बिना किसी हिचकिचाहट के कहता है, चलिए कोई बात नहीं, आप 3000 रुपए ले लीजिएगा, लेकिन चल लीजिए। रघु हैरान रह जाता है। वो ऑटो में बैठता है और अपने ऑटो में लगी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से माफी मांगता है कि उसकी मजबूरी है, इसलिए वह ज्यादा पैसे ले रहा है। रास्ते में वह युवक रघु की परेशानी भांप लेता है और उससे पूछता है, भैया, सब ठीक तो है ना? काफी परेशान लग रहे हो। रघु पहले तो टालता है, पर युवक के यह कहने पर कि दुख बांटने से कम होता है, रघु का सब्र टूट जाता है। वह रोते हुए अपनी मां की बीमारी, अस्पताल का बिल और अपनी गरीबी की दास्तां सुनाता है। वह कहता है, सालों तक ईमानदारी से काम किया, पर क्या मिला? कुछ भी नहीं। युवक उसकी बात सुनकर शांत रहता है और कहता है, पता है, आपकी बातें सुनकर मुझे एक फिल्म की याद आती है, लालू। उसमें भी एक ऑटो ड्राइवर होता है, बिल्कुल आपके जैसा, जिंदगी से थका हारा। उसे भी लगता है कि ईमानदारी का कोई फायदा नहीं है, पर फिर श्री कृष्ण आते हैं उसके जीवन में, एक आम इंसान के रूप में, और उसे सिखाते हैं कि मुश्किल वक्त हमेशा हमें सजा नहीं देता। कभी कभी वो कृष्ण का तरीका होता है हमें जीवन का सही रास्ता दिखाने का। कर्म अच्छे रखो रघु, फल की चिंता मत करो। रघु भावुक हो जाता है। तभी युवक कहता है, बस भैया, यहां रोक दो, आ गया हमारा स्थान। रघु देखता है कि सामने श्री कृष्ण मंदिर है। वह हैरान होकर कहता है, साहब, यहां? पर यह तो मंदिर है। जैसे ही रघु पीछे मुड़कर देखता है, वह युवक गायब हो चुका होता है। रघु घबराकर ऑटो से उतरता है और चारों तरफ देखता है, पर कोई नहीं मिलता। जब वह ऑटो के अंदर देखता है तो युवक की जगह सीट पर एक लाल रंग का बैग रखा होता है। रघु धीरे से उस बैग की चेन खोलता है। बैग नोटों की गड्डियों से भरा हुआ था। उसमें उतने पैसे थे जिससे उसकी मां का इलाज आसानी से हो सकता था। रघु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे उस युवक की कही बातें याद आती हैं। हमारे किसी अपने को हमारी बहुत जरूरत है। कभी कभी वो कृष्ण का तरीका होता है। रघु को समझ आ जाता है कि वह युवक कोई और नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जो उसकी मदद करने आए थे। वह मंदिर की ओर हाथ जोड़कर रोते हुए प्रार्थना करता है और उसका खोया हुआ विश्वास वापस लौट आता है।